जो दान दिया है तुमने माँ, वह मन में सदा समाहित हो। सद्बुद्धि करो जागृत सबकी, और सत्य प्रेरणा सबको दो। तुम करती आलोकित जग को, तुम करती आलोकित जग को, आलोक ज्ञान का भरती हो। माँ वाणी देवी सरस्वती, बुद्धि में हमारी वृद्धि करो। जी हाँ, ऋग्वेद के इन्हीं वचनों के साथ स्वागत है आप सभी का आज के इस वासंती पर्व वसंत पंचमी के अवसर पर, जो आयोजित की जा रही है वाव साहित्य कृतिक मंच द्वारा। आज के दिन वाह। एक और जहां हम माँ वाणी की वंदना करते हैं, वही पूजा अर्चना अर्चना करते हैं काम सखा वसंत की। पौराणिक मान्यताएं हैं कि आज ही के दिन वाग देवी का अवतरण हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो आरंभ में सब कुछ मौन था, क्योंकि स्वर का, ध्वनि का अवतरण ही नहीं हुआ था। अब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि क्या किया जाए, इतना शांत वातावरण, कैसे इसमें जीव जीवित रहेगा। तो वो सोचने लगे कि क्यों ना किसी ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया जाए जिसके कारण जीव मात्र में बोलने की क्षमता विकसित हो जाए। तब उन्होंने माँ वाणी को प्रकट किया, जिन्होंने अपने हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण किया हुआ था। कहते हैं कि माता सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ वाणी का अवतरण माना जाता है, इसलिए इस दिन सरस्वती पूजन का विधान है। माँ वाणी, माँ सरस्वती विद्या की, ज्ञान की देवी है। ज्ञान का अर्थ है शक्ति प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। ज्ञानार्जन करके व्यक्ति न केवल भौतिक जीवन में प्रगति कर सकता है, बल्कि मोक्ष की ओर भी अग्रसर हो सकता है। पुराणों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, यानी ज्ञान वही होता है जो व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करे। मोक्ष का सही अर्थ शरीर से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है समस्त प्रकार के भयों से मुक्ति, समस्त प्रकार के संदेहों से मुक्ति, समस्त प्रकार के अज्ञान, कुरीतियों, दुर्भावनाओं से मुक्ति, ताकि व्यक्ति के समक्ष उसका लक्ष्य स्पष्ट हो सके और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट हो सके। जब हम ज्ञान प्राप्त करके भय और संदेहों से मुक्त होकर अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे, इसी कामना के साथ सभी को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच अभी तक आदरणीय मिश्रा जी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हम सब में वरिष्ठ रचनाकार हैं। हमारे बीच आदरणीय मुकेश आनंद जी हैं, जो वकील हैं। हमारे बीच पुनीता सिंह जी हैं। हमारे बीच हमारी संस्था की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी हैं। पूनम गोयल जी हैं, पूनम गुप्ता जी हैं, रूबी शोम है, और संगीता पीयूष जी भी जुड़ चुकी हैं, हमें दिखाई दे रही हैं। है। अब देखिए, फिर संस्था में हमारी हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं। एक हवाई जहाज की कार्य से जुड़ा रहा है, एक वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंक में काम करती हैं, पैसे के लेन देन का हिसाब रखती हैं, भाई वो भी बहुत जरूरी है। कुछ होम मेकर्स हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, घर को चलाना, इससे बड़ा तो कोई और काम होता ही नहीं। तो हर तरह के लोग, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, हर तरह के लोग हमारी वाव इंडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वाव इंडिया का मकसद ही है महिलाओं का सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण सर्वांगीण स्वास्थ्य। और सर्वांगीण स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो उसमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं आता, मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। मानसिक स्वास्थ्य जो हमें तरह तरह के रचनाकारों से जुड़वाता है और बहुत सारे ज्ञान के साथ जुड़वाता है।
तो कार्यक्रम आरंभ करते हैं और आरंभ में हम आमंत्रित करते हैं अपनी सदाबहार रूबी शोम को कि रूबी आए और माँ वाणी की वंदना यहाँ प्रस्तुत करें। रूबी को सभी जानते हैं, ये अपनी रचनाओं का संगीत भी खुद बनाती हैं, गाती हैं और संगीत की शिक्षिका है। और साथ ही साहित्य मुग्धा दर्पण नाम की जो साहित्यिक संस्था है उसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो रूबी, स्वागत है आपका। स्वागत है। जय मां शारदे। जय मां शारदे। नमस्कार सभी को। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शारदे का वंदन करते हुए मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है। सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे, तार दे तार दे तार दे, सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे। मेरी वीणा को, मेरी वाणी को विस्तार दे, मेरे शब्दों को पहचान दे, मेरी वाणी को विस्तार दे, मेरे शब्दों को पहचान दे। मां सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे। ज्ञान की ज्योति जगाते मां, द्वार तेरे मैं आई मां। ज्ञान की ज्योत जगा दे मां, द्वार तेरे मैं आई मां। मेरी सरगम को आकार दे, सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे। जल में थल में अविरल मन में, आन बसो मां क्षीरोधरा में। जल में थल में अविरल मन में, आन बसो मां क्षीरोधरा में। मन के भाव को आधार दे, सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे। तार दे तार दे तार दे, सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। माँ वाणी हम सभी की बुद्धि को विस्तार दें, यही कामना है। और इस मीठी सी सरस्वती वंदना के बाद हम सबसे पहले संगीता पीयूष जी को बुलाएंगे, क्योंकि उनके साथ कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ मेरे इश्यूज गेस्ट भी आ गए हैं हालचाल लेने के लिए। अरे वाह, सोने पे सुहागा। संगीता जी, आप थोड़ा अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए, आपका तिरछा आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं नहीं, इसको घुमा लीजिए, रोटेट करिए। रोटेट कर लीजिए। संगीता जी बैंक से जुड़ी हुई है और सबके पैसों का हिसाब किताब रखती है। तो भाई जिसको भी अपने पैसे वैसों का कुछ हिसाब किताब करवाना हो, संगीता पीयूष जी के पास पहुंच कीजिएगा। और पैसों का हिसाब करते करते आप लिखती भी हैं, गजल लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, बैंक की पत्रिका में भी शायद आपकी रचनाएं प्रकाशित होती 2-3 रहती हैं। मैगजीन्स में आती हैं। हाँ जी। हाँ जी, इनका अपना हाँ। यूट्यूब चैनल भी है, तो जिसको हम लगातार देखते रहते हैं।
संगीता जी अभी ठीक नहीं हुआ, ये इसको घुमा लीजिए, मोबाइल को ही घुमाना पड़ेगा आपको। ओके, मैं निकाल देती हूँ स्टिक से। अभी अभी बेटर हो गया, लगा? हो गया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक थैंक यू, थैंक यू। है। चलिए जी मैं आपका हाथ में ही ले स्वागत लेती है हूँ। संगीता जी। थैंक यू सो आप मच अपनी जी। पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के त्योहार के लिए। उसके बाद मैं दो पंक्तियों के बाद में अपने व्यक्त करती हूँ। पीली स्वागत। धूप हरी उमंगों संग, हम्म, पीली धूप हरी उमंगों संग जब धरती मुस्काए, हम्म, वस्त्र या भोजन पूरी धरा जब पीली हो जाए, तो बसंत आए, हर मन में नवजीवन का गीत जगाए। हम्म, चलिए मेरी कुछ पंक्तियों के साथ वसंत उत्सव मनाते हैं आपके साथ। बिल्कुल। स्वागत। और देखिए संगीता जी, बानू जी, पुनीता जी और पूनम, रूबी, ये लोग तो आई भी पूरे बसंत के ही मूड में है। देखिए त्योहार है तो पूरा मनाएंगे। मैं पीले चावल खा के बैठी हूँ 5 मिनट पहले। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्कुल, इसलिए मनाए तो पूरा मनाए जी। हाँ क्या, सबके लिए मैं ये पीला फूल लेके आई हूँ, आपका स्वागत है बहुत बहुत। वाह। वेरी गुड, पुनीता थैंक जी यू तो सो पीला मच। फूल भी लेके आई हैं, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक आपका यू, पुनीता थैंक जी। यू। चलिए पंक्तियां शुरू जी करती हूँ। जी। बसंत आया, सॉरी, बसंत आया, धानी सी पीली चुनर ओढ़े, धरती है वाह, मुस्काई, बहुत डाल डाल पर नव कोपले, कुछ इतराई कुछ इठलाई, हम्म, बयार हुई सुगंधित, फूलों ने छेड़ी रागनी रंगों की, लहराती सरसों भर किलकारी, खेतों हम्म, की बाहों में झूमी, लहराती सरसों भर किलकारी, खेतों की बाहों में झूमी, कोयल गाए प्रेम राग, मीठे वाह, स्वर से महका आंगन, हर मन में उठी हिलोरें, हम्म, जीवन गान गा उठा हर कण, वाह, हरे मन में उठी हिलोरें, जीवन गान गा उठा हर कण, ऋतु हम्म, नहीं बसंत साथियों, ऋतु हम्म, नहीं ये बसंत साथियों, ये तो जीवन का उत्सव है, छोड़ थकान बिल्कुल। साहस भर जाए जब मन हो जाए बसंती, छोड़ थकान साहस भर जाए जब मन हो जाए हो बसंती, जाए बसंती। टूटे हर विरह उल्लास के इस रंग में, हम्म, टूटे हर विरह उल्लास के इस रंग में, हंसी बन जाए एक आशा हर हम्म, धड़कने मन में, वाह नाचो गाओ धूम मचाओ, पीला पहनो पीला खाओ, वाह वाह नाचो वाह, गाओ धूम मचाओ, पीला पहनो पीला खाओ, जीने बिल्कुल। की नई चाह की सिरन लिए फिर लौट आया बसंत उत्सव, हम्म, जीवन को रंगो उल्लास में भरने, जीवन को रंगो उल्लास में भरने। बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत उत्सव की। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बहुत और सुंदर। सुनाइए संगीता जी। और सुनाए तो हम्म, और तो फिर बसंत के ऊपर तो नहीं सुना पाएंगे हम, थोड़ी देर के बाद सुनाते हैं, 5 मिनट के बाद एक चलिए ब्रेक दे दीजिए किसी को। चलिए, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मैं और इतने और इनकी देखती हूँ। संगीता जी की रचना सुनकर के हमें याद आ गया कि पहनो बसंती खाओ बसंती, हम लोग, हमें याद है। अब तो खैर हम ये सब नहीं करते, हमारे घर में नया सफेद कपड़ा खरीद के, ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता था, उनके नए कपड़े सिलवाए जाते थे और उनको बसंती रंग में रंगा जाता था जी बसंत एग्जैक्टली, पंचमी हाँ, के जी लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि बसंती कपड़ा खरीद के उसका सिलवा लेना, सफेद कपड़ा लाया जाएगा और उसको बसंती रंग में रंगा जाएगा। और बिल्कुल उसकी जो बिल्कुल। धूम रहती थी घर में, क्योंकि सारे बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि अरे वाह हमारे कपड़े जो है बसंती रंगे जा रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हुआ करते थे, बसंत पंचमी के दिन निराला जी की जयंती मनाई जाती थी, बहुत सारा, मतलब सच में वो जो जमाना याद आज संगीता जी ने अपनी इस रचना से। उसमें बिल्कुल, अभी अगले महीने आदरणीय, होली आ रही है, जी वो भी टेसू निशा के जी कुछ फूलों कह से ही रहे हैं। खेली जाए। जी जी, जी उसमें आदरणीय ये धारणा थी कि हमारा मन अगर श्वेत है तो हमारा मन उसको हम बसंती रंगों से करेंगे। उल्लास हो जाए। उसको और बिल्कुल उस, हाँ, बाहर से बिल्कुल, नहीं, दूसरे का नहीं लेंगे, हम अपना रंग हाँ जी, बसंती करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, वही बहुत बढ़िया, धारणा उसके बहुत पीछे बढ़िया थी। भाव। बहुत जी, और खूब। तो अब देखिए, सिर्फ एकमात्र हिंदू पद्धति में ही नहीं बल्कि सारे भारत देश में बसंत पंचमी का जो ये पर्व है, ये पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ये पर्व आता ही ऐसे समय है जब मकर संक्रांति के बाद से भगवान भास्कर मकर रेखा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं, और इसके साथ ही कुछ महीनों से चली आ रही शीतलहर, जो कि हड्डियों को भी कपकपाती है, ऐसी ठिठुरन, धीरे धीरे
विदा होने लगती है, क्योंकि उसको मार्ग देना है अपनी सखी गर्मी को आगे आने के लिए। हालांकि बारिश ने आज यहाँ दिल्ली में ठंडक कर रखी है अच्छी खासी। आज तो भगवान ने साबित कर दिया मैं हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है और 5 मिनट के लिए चमकता सूरज निकला, सिर्फ बिल्कुल। 5 मिनट के लिए। और देखिए कितना विचित्र संयोग है कि इस दिन, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ वाणी को तो श्रद्धा सुमन समर्पित करते ही हैं, वहीं कामदेव और उनकी पत्नी रति को भी स्नेह सुमनों के आभूषणों से विभूषित किया जाता है। कहते हैं कि आज के दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जिसके कारण जीव मात्र के हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। पौराणिक कथा तो सबको पता ही है कि किस तरह से भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, उसमें नहीं हम उसमें पढ़ेंगे कि इसकी कथा क्या है। लेकिन कामदेव को भस्म करने की भी कथा को अगर हम देखें तो उसको इस रूप में देखेंगे कि शिव पार्वती का विवाह जो हुआ था वो कोई भौतिक विवाह नहीं था। आज की तारीख में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उस पर सोशल नेटवर्किंग पर इनविटेशन कार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं कि आज शिव जी की मेहंदी होगी, आज शिव जी की ये होगी, ये होगी, अलग बान होगा, ये सब चीजें। लेकिन उनके विवाह में तो किसी भौतिक आडंबर की जगह के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि उनका विवाह हुआ था कुमार कार्तिकेय के जन्म के लिए, ताकि वो तारकासुर नाम के राक्षस का वध कर सके। वो शिव पार्वती का पुत्र ही कर सकता था। इसीलिए वहां पर काम का जो भस्म होना है उसे हम एक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं कि जो प्रेम संबंध केवल काम की वासना के वशीभूत होकर के किया जाता है वो नष्ट हो जाता है। और जहां पवित्र समाज के लिए एक कल्याण की भावना जिस प्रेम संबंध में होती है वो सदा जीवित रहता है। तो कामदेव के भस्म होने को हम एक इस प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। तो ये चर्चाएं सब आगे चलती रहेंगी। अब हम सोचते हैं कि ये पूनम गोयल जी, नहीं आप नहीं, हमारी पूनम गोयल जी किधर बैठी हैं? अभी नजर नहीं आ रही। नहीं, ये बैठी है पूनम गोयल जी, बसंती वाली नहीं, दूसरी वाली पूनम गोयल जी। पूनम गोयल जी, आप अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें। मिश्रा जी का तो हम अंत में सुनेंगे पूरे आनंद के साथ। ये मेरी स्क्रीन छोटी क्यों आ रही है इसके अंदर फोटो? जी छोटी मतलब आपने फुल स्क्रीन नहीं कर रखी होगी। आपको भी छोटी दिखाई दे रही है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, वो खुद को छोटी दिखाई देती है और सबको बड़ी दिखाई दे रही है। आप आप बोलिए। सबको ठीक दिखाई दे रही है। जब आप बोलेगी तो हम उसको स्पीकर व्यू पे लगा देंगे। जी, हमारी भी छोटी आ रही है। वो तो अभी सबकी चूंकि गैलरी व्यू है। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ जी, पूनम जी स्वागत है आपका। पहले तो सबको नमस्कार, बसंत पंचमी की सबको हार्दिक बधाई। जी बसंत पंचमी धन्यवाद। आपको भी। लिखा है, को लेकर लिखा है जो जी बसंत पंचमी सही है। जी हृदय कुमुद को दे, हृदय कुमुद को दे खिला, शब्द बड़े अनमोल। हृदय कुमुद को खिला, शब्द बड़े अनमोल, शब्द लगे कटु तीर, सोच समझ कर बोल। शब्द जी लगे सोच समझ कर बोल। शब्दों पूनम जी में पूनम जी आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, तो या तो अपने थोड़ी डायरेक्शन चेंज कीजिए। पता नहीं क्यों आवाज कट रही है। डायरेक्शन ही आज एयरटेल पूरे दिल्ली एनसीआर में डाउन है, इसी वजह से वाईफाई भी कम काम कर रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा के मेरा भी अटक जी रहा था इसीलिए। हाँ ये आपका हमने तो सही सुना। नहीं, पहले मैं सेट कर रही थी तो अटक रहा था उस समय पे। अच्छा अच्छा। चलिए पूनम जी अपना चेहरा पूरा दिखाइए। जी कुमुद को दे खिला, बड़े अनमोल, शब्द लगे कटु तीर से, सोच समझ कर बोल। वो में अनुराग है, शब्दों से प्रतिघात, मुख से निकले बाद में, पहले इनको तोल। वाह, बिल्कुल दर्पण सोच अपना, समझकर
जी। दर्पण अपना साफ रख, मत चढ़ने दे धूल। वाह दर्पण अपना साफ रख, मत चढ़ने दे धूल। मन के आंगन में जम जाए तो धुंधला हर उसूल। वाह बहुत सही, बहुत सही। जम जाए तो धुंधला हर उसूल। हम्म सच की रेखाएं धुल जाएं, हम्म सच की रेखाएं छुप जाएं, भ्रम बन जाए राह। भीतर का उजास बुझे, टूटे सपनों की चाह। वाह। भीतर का बुझे, टूटे सपनों की चाह। हम्म अपना साफ रख, हर दिन थोड़ा सा। हम्म अपना साफ रख, हर दिन थोड़ा सा। खुद से मिल ले चुपचाप, बिना कोई तमाश। खुद से वाह। मिल ले चुप, बिना कोई तमाश। कड़वी बातें सच्ची भी, कड़वी बातें सच्ची, प्रेम से स्वीकार। तभी तो मन होगा हल्का, बहेगा सुकून अपार। वाह। होगा बहुत मन सही। हल्का, का सुकून उपहार। हम्म ईर्ष्या क्रोध अहंकार, ये धूल बहुत महीन। हम्म ईर्ष्या अहंकार, ये धूल धूल बहुत का महीन। पल भर में हैं, कर दे को क्षीण। पल वाह। भर में जम जाते हैं, मन को क्षीण। श्रद्धा की नरम हथेली, श्रद्धा की नरम हथेली, अरे का निर्मल जल। इनसे ही घुलता है जीवन, खिलता हर एक पल। इनसे ही वाह घुलता है जीवन, खिलता हर एक पल। होता हर एक पल। साफ रख, दुनिया क्या कहेगी बाद। दर्पण अपना साफ रख, दुनिया क्या कहेगी बाद। जब भीतर उजियारा होगा, मिट जाएगा हर अवसाद। जब बहुत भीतर उजियारा उजियारा होगा, होगा, मिट जाएगा अवसाद। सब अवसाद। जी। जो खुद को देख सकेगा, सोच के उजले साथ। जो खुद को देख सकेगा, सोच के उजले साथ, वही मुस्कुरा पाएगा हर हार के बाद। वही वाह। मुस्कुरा पाएगा हर हार के बाद। दर्पण अपना मत चढ़ने दे धूल। दर्पण अपना साफ रख, मत चढ़ने दे धूल। धन्यवाद। बिल्कुल मत। बहुत दर्पण सुंदर, अपना बहुत साफ सुंदर। रख, मत चढ़ने दे बहुत धूल। धूल बहुत हमारे सारे कबीर, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी ये बड़े बड़े हमारे संत हो गए हैं, वो सब यही सब बातें बोल के गए हैं। तो बहुत सुंदर आपने उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया है पूनम जी। बहुत बहुत आपका आभार। और अब अब आप दूसरी चाहें तो मैं आपको चाय पिला सकती हूँ। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है पुनीता जी, पिलाइए। चलिए चाय चाय पिलाती हूँ आज आपको। बसंत तो हमने मना लिया, बसंत के साथ चाय भी पीती हूँ। संगीता जी पिला रही हैं। वाह वाह हाँ, वाह, क्या बात है। जिंदगी एक चाय। जी। घुल रही है महक अदरक की हवा में। वाह घुल रही है महक अदरक की हवा में। सर्दी भी हुई चाय की तलबगार आज। वाह वाह। अदाएं देखिए हाँ। चुलबुली कड़क चाय की पत्ती। हम्म अदाएं देखिए चुलबुली कड़क चाय की पत्ती की। जरा दूध से क्या मिली, शर्म से हो गई लाल। क्या बात है। यही चाय को भी नहीं बख्शा आपने, क्या बात है। तो हर उम्र में है। जी। जरा दूध से क्या मिली, शर्म से हो गई लाल। उबाल पानी का डाल, दूध खुशियों का, मिला दीजिए ख्याल पत्तियों का। अदरक सा बारीक कूट, अदरक सा बारीक कूट गमों को, मिला हाँ, दीजिए चीनी सी मिठास ख्यालों की। बहुत सही, अदरक सा बहुत सही। अदरक सा बारीक कूट गमों थैंक को, यू। बहुत सही, बहुत सही। अदरक सा बारीक कूट गमों को, मिला दीजिए चीनी सी मिठास ख्यालों की। उबालिए उन भावनाओं को कुछ तो देर तक। हाँ। मिलेगी जिंदगी की मस्त चाय जनाब, वाह मिलेगी जिंदगी की मस्त चाय जनाब। इसे तसल्ली के कप में छान कर, घूट वाह। घूट कर, पूर्णिमा जैसे दोस्तों के साथ आनंद लीजिए। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। चाय मिली है नहीं? बहुत सुंदर। आज इस बहुत ठंड में केसरिया थैंक यू। चावल खाने के बाद में अदरक की चाय वाकई
गजब है। उसकी तलब भी उठ रही है, लेकिन आपने चाय बहुत की बड़ी सुंदर। सुंदर यहाँ पे व्याख्या की है। बहुत सही, बहुत सही थैंक यू। संगीता जी, आनंद आ एक गया। वक्त, अगर इजाजत दे तो एक और दे के मैं फिर थैंक यू बोल के जाऊंगी। अच्छा चलिए। ठीक है। वक्त का अक्स, हम्म। आईना आज मुझसे पहली सी सूरत मांगे। आहा, आईना आज मुझसे आज पहली मुझसे सी पहली सूरत सी मांगे। सूरत मांगे। हाँ हाँ। बदलती रही मैं पल पल वो ठहरी जवानी मांगे। ओहो, बदलती रही मैं पल पल वो ठहरी सी जवानी मांगे। पूरी हम्म। कर दी सबकी उम्मीद बहते पानी की तरह। वो मुट्ठी में भरी रेत से उम्र की कहानी मांगे। बहुत खूब। लहरों से समुंदर के अक्स की रवानी मांगे। बहती चीजों से कोई ठहरने की निशानी मांगे। बहती चीजों से कोई ठहरने की निशानी मांगे। वक्त के थपेड़ों ने बदला है चेहरा मेरा। वक्त के थपेड़ों ने बदला है चेहरा मेरा। रूह अब भी वही चमकती सी रौनक मांगे। वाह। धुंधला हो चला जब आईना ही संगीता सहज। हम्म। धुंधला हो चला जब आईना ही संगीता सहज। न जाने कौन सा सच जुबानी मांगे। कौन सा वाह सच वाह। जुबानी मांगे। बहुत जुबानी सुंदर, मांगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। Thank you. आईना मुझसे वो पहली सी सूरत मांगे, बड़ा मशहूर शेर का आपने पहली लाइन से ये ली है, और उसके आगे अपनी रचना और बुढ़ापे आपने में बढ़ाई जवानी है। मांगे। बुढ़ापे में जवानी मांगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मैं संगीता आप जी सभी को आपका। शुभकामनाएं हाँ देके आपसे बिल्कुल। इजाजत चाहूंगी। अब हम आपको इजाजत देते हैं, आप जा सकती हैं। हमारे बीच में नीरज सक्सेना जी भी आ गए हैं। स्वागत है नीरज जी आपका। आज ही सभी को आपकी शुभकामनाएं। हमने थैंक यू। जी, आज ही हमने आपकी बड़ी प्यारी सी एक रचना ग्रुप में पढ़ी वसंत पर। वाह 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 वाह, मजा आ गया है। नव पल्लव नव सुमन लिए देखो है महकाया वसंत, ये हम अपनी पंक्तियां पढ़ रहे हैं। नव पल्लव नव सुमन लिए देखो है महकाया वसंत, वो देखो दसों दिशाओं में ये कैसा है छाया वसंत। झूमे पंछी कोयल कुहके, पपीहा पिहू की टेर लगाए, और उधर सरसों की वाली संग गौरैया खेल रचाए। है बयार वासंती हर एक मन है देखो चहका जाए, तन मन मीठी हुक उठाता देखो महकाया वसंत। ये देखो दसों दिशाओं में ये कैसा है छाया वसंत। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं पूनम गुप्ता जी आपको। एक पूनम जी का हो गया है, दूसरी पूनम जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप आई भी बसंती बन करके हैं। आइए। स्वागत है। वाह, थैंक यू। वाह ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वसंत पंचमी है, बहुत ही शुभ दिन है। इसके लिए कुछ पंक्तियां हैं तो बहुत सादी सी, लेकिन आपके सामने रखती हूँ। बसंत ऋतु है आई, खेतों में है हरियाली छाई, पीले फूल सरसों पर है खिले, पीले फूल सरसों पे है खिले, जैसे पीली चादर हो बिछी। शीत ऋतु है, शीत ऋतु है जाने लगी, शीत ऋतु है जाने लगी, लालिमा बिखरने सूरज की लगी। भंवरे मंडराने लगे फूलों पर, भंवरे मंडराने लगे फूलों पर, तितली भी फूलों पर आने है लगी। चारों तरफ अनेक रंगों के, जैसे प्रकृति अपने में रंग भर रही, पीले पीले रंग के वस्त्र हैं पहन, सब बहुत प्यारे हैं लग रहे। ऋतुओं में बसंत क्यों है बड़ी, चहु और देख मैं ये समझ गई। सरस्वती की पूजा, माँ सरस्वती पूजा सब करते, कामना अच्छी शिक्षा की हम रखते, पीले पीले फूल ही हम माँ सरस्वती को चढ़ाते, हम सब अर्पित है करते। सुबह की बेला में नहाकर, सुबह की बेला में नहाकर पुस्तके माँ सरस्वती के आगे है रखते। बसंत पंचमी की आहट होने पर आकाश में पतंगे भी उड़ने है लगती। इतना वातावरण प्यार में रंग गया, इतना वातावरण प्यार में रंग गया, मन में प्रेम की प्रीत लग गई। मुंह मीठा करो पीले भोजन से, मुंह मीठा करो पीले भोजन से, सबको हो बधाई बसंत पंचमी की, सबको हो बधाई बसंत पंचमी की।
बहुत सबको हो बधाई बसंत पंचमी की। बहुत सुंदर। और वास्तव में आज के दिन पीले फूलों से, पीले वस्त्रों से स्वयं को सजाते हैं। इसको संस्कृत ग्रंथों में और रीतिकालीन जो हमारा हिंदी का साहित्य है, मिश्रा जी को, ये मिश्रा जी के सामने हम बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो बसंतोत्सव को मदनोत्सव भी कहा गया है। मदनोत्सव, और मदन कामदेव का भी नाम है ना। तो क्या होता है कि वसंत के श्रृंगार जो है वो टेसु के पुष्प माने जाते हैं। तो उनसे सजे बसंत की मादकता देखकर होली की मस्ती और फाग के गीतों की धुन पर हर मन मचल उठता है। पहले तो इतना भी होता था कि अब तो पता नहीं होता है ये नहीं। बसंत पंचमी के दिन जो लोग होते थे वो पीले फूलों से, पीले कपड़ों से सजकर मेले में जाया करते थे और वहां पर खूब अच्छे से, और कई लोगों के तो रिश्ते भी उसमें तय हो जाते थे। तो इस तरह से ये मदनोत्सव मनाया जाता था। और ये एक चीज और इसमें गौर करने की है कि वसंतोत्सव, वैलेंटाइन डे भी इन्हीं दिनों आता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक दिन का होता है, जबकि जो मदनोत्सव है ये वसंत पंचमी से लेकर होली तक सारा समय जो है वैलेंटाइन डे ही होता है, मदनोत्सव ही होता है। बोल रहा है। तो इस तरह का माहौल इस उसमें होता है। बड़े बड़े परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। प्रकृति की जो मादकता है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि वो जो है अपने समस्त बंधन खोलकर, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर प्रेम के मद में ऐसी मस्त हो जाती है कि अपने प्रेमी ऋतुराज को रिझाने के लिए वासंती परिधान धारण करके दौड़ी चली आती है। ऐसा ये बसंत का माहौल होता है। और इसी वसंत के माहौल को और अधिक मतवाला बनाने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं ये जो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं हमारे मुकेश आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा था कि धीरे धीरे आपने वसंत की उत्तेजना को बहुत ऊपर ले गए आप। मदनोत्सव से जोड़ा जाता है जी। इसका बहुत बहुत कारण है जी। क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है, अगर आप किसी की भी पढ़ें, लेकिन बुद्ध का इसमें बहुत बड़ा इसमें योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको उनको विष्णु का अवतार। जी। आवाज कट, आपकी आवाज कट रही है, शायद वजह वही है कि तो कामदेव और जो समय है ये अंतिम सीढ़ी। बिल्कुल। हाँ जी जी जी। हाँ नहीं, वो सिग्नल के इश्यूज है आज एनसीआर में। पार जाना ही मुक्ति का मार्ग है। जी बिल्कुल। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। कट के आ रही है क्या? हाँ, कट के आ रही है। तो मैं अच्छा मैं थोड़ा सा इसको और मैं ये कह रहा था कि जो मुक्ति का मार्ग है उसको वसंत ही प्रशस्त करता है। बिल्कुल। उस पे ही आधारित मेरी जो रचना है, अगर ये रचना है तो आपकी तो मैं इसको शुरू करूं। स्वागत है। भवन भुवन भुवन आंगन सब बंधन, भवन भुवन सब बंधन, और है अनंत सी तेरी प्रीत। वाह। विरह वेदना शीत ऋतु सी, विरह वेदना शीत ऋतु सी, पर फागुन सी तेरी प्रीत। वाह क्या बात। बंधन क्रंदन नंदन, धन क्रंदन अभिनंदन है जीवन, इन्हीं में हम घूमते रहते हैं। जी। बंधन क्रंदन अभिनंदन है जीवन, और सी तेरी प्रीत, और संत सी तेरी
घोर निराशा में जब खोए, घोर निराशा में जब खोए हम, फिर जामवंत सी तेरी प्रीत। वाह, मन जामवंत, क्या मेरा बात है। देवों का प्रांगण, जी मन मेरा देवों का प्रांगण, बिल्कुल। मन मेरा देवों का प्रांगण, और उसमें महंत सी तेरी प्रीत। वाह वाह, महंत, मन मेरा देवों का प्रांगण, उसमें महंत सी प्रीत। वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत सही। समर ठने जब मायावी से, जी समर ठने जब मायावी से, फिर सीता के कंठ से तेरी प्रीत, फिर सीता के कंठ से तेरी प्रीत। जी ये अंतिम वाक्य नहीं पहुंचा लग रहा है। नहीं पहुंचा, आपने सही पकड़े हैं। समर ठने जब मायावी से, जी, समर ठने जब जब मायावी मायावी से, से, फिर सीता के कंठ सी तेरी प्रीत, वाह, सीता के कंठ सी तेरी पे, वाह। जी फिर राम सी आपकी प्रीत है जो उससे मुक्त करती है। तो बिल्कुल, ये तीन आपको दोहे सुनाए जो बहुत बहुत वसंत। सही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुकेश जी कि इससे होकर ही मोक्ष का मार्ग जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि ऋतुओं में वसंत में ही हूँ। उसके जो सार है वो यही है। वो कहते हैं जिस कि मैं ही गाय जो है, ऋतुओं में वसंत जो है वो मैं ही हूँ। जी मुकेश धनुधारियों जी का आप। राम। हाँ, तो ये तीन मेरी इससे संबंधित कविता थी। अभी ये तीन ही मैंने लिखी है क्योंकि इससे जी मैचिंग आगे हो नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बिना मैच का चलते हैं। जी जी। जी अगली मेरी एक रचना है, छोटी सी है, वो भी, जी, स्वागत। वो इस विषय पे नहीं है, लेकिन ये जी समसामयिक है, इसलिए मैंने इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। स्वागत है। हम हमने गमले के सब फूल उखाड़ कर सब्जी के पौधे, हमने हमने जब सब फूल उखाड़ कर सब्जी के पौधे लगा दिए। जी हमें लगी थी भूख, हाँ हमें लगी थी भूख, फूल हम गुलाब का लेके क्या करते। हाँ, सही बात है। सही बात है, भूख लगे तो उसमें गुलाब का फूल क्या करेगा। जी हमें पहुंचना है हर गांव में, हम्म हमें पहुंचना है हर गांव में, मधुर, हमने ये मैथिली का अनुवाद है इसलिए थोड़ा सा मैथिली का स्फुट आएगा इसमें। जी जी हमें जी पहुंचना है हर गांव में मैथिली मधुर संदेश के साथ, हमें पहुंचना है हर गांव में मैथिली के संदेश के साथ, हमें सबसे करना था संवाद, हमें सबसे करना था संवाद, हम झूठा रौब दाब लेके क्या करते। क्या करते, सही बात है, झूठा झूठा रद्दार लेके क्या करते। जी पद पाने के बाद, कोई जैसे बड़ा पद पाने जी के बाद अपने लोग अपने पर ही करते हैं स्ट्राइक। सही बोले हैं, बिल्कुल। जी पद पाने के बाद अपने लोग अपने पर ही करते हैं स्ट्राइक। बात आई में तो चुप रहे, हम व्यर्थ का जवाब देके क्या करते। क्या करते, आ बहुत गई सही। तो चुप हाँ का बिल्कुल जवाब देके क्या। सही बात है। मेहनत के पैसे खर्च करके हमने छपवाई थी अपनी एक, मेहनत के पैसे खर्च करके हमने छपवाई थी अपनी एक लिखी किताब। फैशन है जी। ये लाइन नहीं पहुंची। मुफ्त में किताब बांटकर हाँ हाँ, क्या करते हैं। मुफ्त में किताब मुफ्त बांटकर। की किताब बांटकर हम्म, कथाकार का झूठा रुआब लेके क्या करते। वाह। ये हो कथाकार रहा का है, झूठा रुआब लेके क्या करते। ये हो रहा है मुकेश जी, आपने सही तंज कसा है। कथाकार का रुआब लेके क्या करते। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम दो लाइनें हैं। जी हमने टोपी और हैट छोड़ दिया, हमने टोपी और हैट छोड़ दिया और हाँ, पहन लिया सिर्फ पाग। पाग मैथिली में जो पहनी जाती है ट्रेडिशनल, आप उस जी
पगड़ी कह सकते हैं कि पगड़ी टाइप की, पगड़ी जैसी जो पगड़ी है उसके पगड़ी बराबर टाइप। हाँ जी। तो देसी अपना मिथिला का एक आभूषण है। हमने टोपी और हैट छोड़ दिया, पहन लिया सिर पर पाग। हमको चाहिए था अपना राज, हम अंग्रेजी और हिजाब लेके क्या करते। हमें चाहिए था अपना, हम हाँ, अंग्रेजी और हिजाब क्या हिजाब करते। लेकर क्या करते। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदर, आजकल बहुत की जो सुंदर। ये सब चीजें हैं, बिल्कुल अच्छा व्यंग्य है सब चीजों पर। उन पर आपने उसकी किया है। समसामयिक विषय पे लिखा जाए वैसे तो, समसामयिक विषय पर, बिल्कुल ऐसे समसामयिक। तो लिखा ही जाता हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और आप तो इसके लिए, आप तो अक्सर समसामयिक विषयों पर लिखते हैं, ये भी हमें मालूम है। तो बहुत अच्छा आपने। और अब हम पहले रूबी, आप एक और सुनाएंगी, क्योंकि अभी आपने वाणी वंदन सुनाया था। एक आप और सुनाइए कोई गीत जी। नमस्कार जी। अब मैं प्रस्तुत करती हूँ बसंत पर एक रचना। स्वागत। आवाज आ रही है? आवाज आ जी। रही है, आ रही। देश जब बसंत से बात करता है, आज देश बसंत से बात कर रहा है, पूछ रहा है। आज देश बसंत से बात कर रहा है, पूछ रहा है कि हर साल तुम आते हो, फिर भी क्यों कुछ मन क्यों कुछ हर साल तुम आते हो, फिर भी कुछ मन क्यों सूखे रह जाते हैं। कुछ मन क्यों सूखे रह जाते। जी, सही बात। बसंत मुस्कुराया, कहा मैं रंग देता हूँ, दृष्टि नहीं, खिलाता हूँ कली, पर सोच नहीं। तुम्हें खुद बदलनी होती है, तुम्हें खुद बदलनी होती है। बसंत पंचमी सिर्फ पीले वस्त्रों का उत्सव नहीं, यह उस की परीक्षा है जो ज्ञान को आडंबर नहीं आचरण बनाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज सरस्वती कागज पर नहीं, निर्णयों में बैठती हैं, और तभी तिरंगा हवा में नहीं, संविधान में लहराता है। संविधान में लहरा। केसरिया हमें बहादुरी नहीं, जिम्मेदारी सिखाता है। आप फिर से इस लाइन को सुनाइए रूबी, ये कट रही है बीच में जी। सरस्वती कागज पर नहीं, निर्णयों में बैठती हैं, और तभी तिरंगा हवा में नहीं, संविधान में लहराता है। बहुत सुंदर। केसरिया हमें बहादुरी नहीं, जिम्मेदारी दिखाता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी सिखाता है। सफेद शांति नहीं, न्याय मांगता है। हरा सपने नहीं, परिश्रम चाहता है। ये तिरंगा त्योहारों के लिए नहीं बना, ये तो संकटों में पहचाना जाता है। जब सवाल कठिन हो, जब सच अकेला हो, जब सवाल कठिन हो, जब सच अकेला हो, तभी तिरंगे की असली परीक्षा होती है। बहुत सही। देश नारे से नहीं चलता, देश नियत से चलता है। नियत से चलता है, बहुत सही। नियत से चलता है। और बसंत तभी टिकता है जब हम अपने भीतर की ठंड ईमानदारी से छोड़ते हैं। आज जरूरत है कि हम बसंत की तरह नवीन हों, और तिरंगे की तरह अडिग, क्योंकि जो देश ऋतु बदल सकता है, वह अपना भविष्य भी बदल सकता है। वाह, बिल्कुल। बसंत रहेगा, तिरंगा रहेगा। बसंत रहेगा, तिरंगा रहेगा, पर प्रश्न यही है, क्या हम उस योग्य हैं? क्या हम उस योग्य रहेंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत सही लिखा रूबी, बहुत अच्छे विचार आपने यहाँ प्रस्तुत किए। कि इसमें बहुत बसंत सुंदर।
2 दिन के बाद 26 जनवरी है, उन दोनों का बिल्कुल 2 दिन के बाद 26 जनवरी है। और तिरंगे के जो आपने परिभाषा यहाँ प्रस्तुत की है तीनों रंगों की, वो भी आपने बहुत सुंदरता से प्रस्तुत की है। बहुत सुंदर रचना रूबी। और अब आमों की डाली पर भौरे गुनगुन गीत सुनाते हैं, कोयल की पंचम को सुनकर कामदेव मुस्काते हैं। चंचल तितली डाल डाल पर पुष्पों को चुंबन देती, मस्त धरा भी सरसों की वासंती चादर से ढकती। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, नीरज जी शायद चले गए, पुनीता सिंह जी आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सभी को नमन करती हूँ और जी बसंत स्वागत। पंचमी और बाव इंडिया मंच को बहुत बहुत आभार। आदरणीय पूर्णिमा जी और सभी का मेरा सादर नमन। तो आज 23 तारीख है और 23 तारीख से मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी 1 मिनट का, उसमें से आप मेरा बिल्कुल कटौती कर दीजिएगा। तो उस बसंत पंचमी में ज्ञान की देवी सरस्वती का पूजन का प्राकट्य दिवस को तो आप बता ही चुके हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेताजी अपहरण दिवस, वो मेरे बिल्कुल। मतलब बहुत ही मैं उनके नजदीक हूँ एक तरह से। और आज के ही दिन एक सबसे छोटा शहीद हुआ है जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी जीवन को उत्कर्ष करना जरूरी समझा, उसका नाम था हकीकत। बिल्कुल। तो मैं सबको नमन करती हूँ। और आज के ही दिन एक और घटना घटी होगी, आपको तो मालूम ही है, आप तो बहुत ही इतिहास की जानकार हैं। पृथ्वीराज चौहान और महान कवि चंद्रवरदाई जो थे, हाँ चंद्रवरदाई, तो उनको मोहम्मद गौरी को मार के और वो घटना घटी थी। 16 बार पराजित हुए, छोड़ दिया, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे को मार के अपना जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो मैं उनको भी नमन करती हूँ। ऐसे ऐसे हमारे बिल्कुल हैं, तो उन सबको नमन के बाद बहुत सारी और चीजें भी होंगी, लेकिन मैंने अभी इतनी ही नोट की है। तो सबसे पहले मैं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देती हूँ और 1-2 लाइनें मैं सुभाष चंद्र बोस पे कहती हूँ, उसके बाद फिर नेताजी सुभाष के जैसा देखा ना देशभक्त महान, भारत माँ का अहोभाग्य जो उपजा ऐसा वीर महान, उनके पद चिन्हों पर चलना सच्ची श्रद्धांजलि होगी, देशभक्ति में रम जाए मन, होगा ये उनका समान। बहुत भारत माते के चरणों में किया समर्पित अपना जीवन, मरण भी उनका एक रहस्य है, कहाँ हो गए अंतर ध्यान। आजादी के परवाने बन स्वाहा कर डाला जीवन, क्रांति वीर योद्धा अभिमानी, कर डाला सब कुछ कुर्बान। नेताजी सुभाष के देखा जैसा देखा ना देशभक्त महान। और अब मैं कुछ दोहे बसंत के ऊपर सुनाऊंगी, तो आप उनका आनंद लीजिए। बसंत फिर आ गया लेकर नई उमंग, लो बसंत फिर आ गया लेकर नई उमंग, लेकिन है क्या फायदा जो मन में नहीं उमंग। चूल गमों के दूर कर मन में भरो बसंत, मेरी है शुभकामना खुशियां मिले अनंत। और वैसे तो उल्टा हो रहा है, इस समय तक जो शीत है, शीत ऋतु थोड़ी थोड़ी विदा होने लगती है। शिशिर शिथिल हो जा रहा रवि को देकर भार, जग को देना मित्र तुम बासंती अभिसार। और एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इतनी सारी ऋतुएं हमें सौभाग्य से देखने को मिलती है। भारत अनुपम देश है ऋतुओं की भरमार, भारत अनुपम देश है ऋतुओं की भरमार, हर मौसम देता हमें खुशियों का उपहार। और इस मौसम में छोटी छोटी कोपल निकलती हैं, कोपल कोमल पात की मन को देती आस, कोपल कोमल पात की मन को देती आस, जीवन एक ऋतु चक्र है होना नहीं निराश। एक और जो मैं विशेष रूप से सभी को समर्पित करती हूँ, जो लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, कि मन में जो पतझड़ भरे
मन में जो पतझड़ भरे गज भर रहना दूर। दिल की सारी हसरतें पल में करते तू निराश बिखेर देते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें, अरे ये क्यों करा, ऐसे ऐसे कैसे करा, तो उनसे गज भर दूर रहिए, आपको खुश रहोगे। सही, बिल्कुल। हौसलों की चला सुख दुख की पतवार, ना वो हौसलों की चला सुख दुख की पतवार, जो चाहे मिल जाएगा खुद पर रख एतबार। और जब हमारा प्रिय साथ में होता है तो हमें हर मौसम अच्छा ही लगता है, सताता नहीं। अच्छा ही लगता है जी। का जब साथ हो हर मौसम रंगीन, पतझड़ कर सकता नहीं मन को है गमगीन। और पीत वसन ओढ़े धरा सरसों महके खेत, ऐसे मधुमय दृश्य को दिल में रखना सैत। सुबह सवेरे धूप जब गुनगुन गाती गीत, धड़कन सुर में सुर मिला गढ़ देती है प्रीत। नए नए अनुबंध अब लिखने लगी बयार, खत में प्रीतम ने लिखा मधुमय मुझको प्यार। और हमारा मन जो है हर चीज को संचालित करता है। मन गुलाब है, मन चंपा है, मन की है हर बात। मन गुलाब है, मन चंपा है, मन की है हर बात। मन के अंदर उपजती सुख दुख की सौगात। वाह जो वाह। शुक्रिया। जो मनहारा गमों से, जो मनहारा गमों से जीवन है एक भार, सदकर्मों की राह चल सुख मिले सुखों का द्वार। सदकर्मों की राह चल मिले सुखों का द्वार। और ये अंतिम है कि हमें भगवान की दया से ही ऐसी महफिलें मिलती हैं के साथ हम राही मिले प्रभु का कर आभार। बिना ईश की चाह के खुले भाग्य ना द्वार, खुले बिल्कुल भाग्य बिल्कुल ना। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। बिना इश्क की चाह के खुले भाग्य का द्वार। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने लिखी हैं। और वसंत चूंकि बिल्कुल एक नवीन एक माहौल वातावरण को लेकर के आता है, इसीलिए अक्सर कहते भी सुना होगा आपने कि हमने जीवन के इतने वसंत देख लिए। क्योंकि वो जो उसका उल्लास है, हमने उल्लास के इतने वर्ष देख लिए, इसीलिए उसको कहते हैं कि हमने इतने वसंत देख लिए। तो ये नहीं कहता कि हमने पतझड़ देखे। हाँ, पतझड़ देख ली, वसंत देख ली। वो तो निराशा भरने वाली चीज हो जाती है, निराशा भरने वाली चीज हो जाती है। हाँ, हौसलों की बात करते हैं जी। जी, इसीलिए मैंने कहा कि जो हौसला भरे उसके साथ रहो, बिल्कुल उसके साथ रहो। जो पतझड़ का बात करे उससे गजबर दूर रहो। बहुत सही, बहुत सही। और अब अपनी एक रचना सुना करके फिर हम आदरणीय मिश्रा जी को सुनना चाहेंगे पूरे तन्मयता के साथ। तो प्रस्तुत है हमारी रचना जी। आज ये बसंत है। ऐसे ही सुन रहे हैं भाई हम तो। है जी, हम तो सबको तन्मयता से ही सुन रहे हैं। सब कोई तन्मयता से सुन रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी तो मिश्रा जी है, ज्यादा तन्मयता दे लेंगे। स्वागत है। नगर नगर हर डगर डगर पर मोहक छवि धरत, आज ये बसंत है। हर वन उपवन पीत पुष्प है खिलत, मन को है मोह लेत, आज ये बसंत है। क्या बात। काम के धनु पे आज बाण है बसंत का। बहुत काम के धनु पे आज बाण है बसंत का, शिव को रिझाने चला तीर है बसंत का। शिव जी ने क्रोध में किया जो भस्म काम को, रवि संग चरणों में आज ये बसंत है। और वसंत भी कामदेव को आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा दान दे दीजिए, रति के साथ वो भी भगवान शिव जी के चरणों में वसंत भी छुप गया था। तो काम के धनु पे आज बाण है बसंत का, शिव को रिझाने चला तीर है बसंत का। शिव जी ने क्रोध में किया जो भस्म काम को, रति संग चरणों में आज ही ये बसंत है। और अब कैसा वातावरण हो जाता है कि जल वायु धरती गगन सब झूम रहे। जल वायु धरती गगन सब झूम रहे, पांचों तत्व भी हैं आज मोहक स्वरूप में। पांचों तत्व भी हैं आज मोहक स्वरूप में। दिन है सुहाने रात मद से भरी हुई, दिन है सुहाने रात मद से भरी हुई, आनंद उल्लासमय आज ये बसंत है। बहुत अगली पंक्तियां हैं।
आम की डाली पे देखो बौर आज झूमती, बौर आने लगती है आम के ऊपर, तो आम की डाली पे बौर देखो बौर आज झूमती, पात पात वृंत वृंत हरियाली फूटती, अन जिन पुष्पों से सजती धराई आज, मन को बौराता आता आज ये बसंत है। वाह, क्या बात। मन का सितार पीलूका की धुन छेड़ता, मन का सितार पीलूका की धुन छेड़ता, रोम रोम झांझ ढपली पे ताल ठोकता, पूरा रोम रोम झांझ ढपली की तरह जो है मस्त हो उठता है। तो मन का सितार पीलूका की धुन छेड़ता, रोम रोम झांझ ढपली पे ताल ठोकता, तन मन स्नेह के रंगों में आज भीजता, फाग संग लेके आता आज ये बसंत है। वसंत पंचमी से होली तक वसंत ही चलता है, तो फाग संग लेके आता आज ये बसंत है। हिये में नवीन उत्साह और उमंग है, हिये में नवीन उत्साह और उमंग है, यौवन नवल कण कण में है डोलता, नव भाव नव गीत नित्य नव हो रहा, नव भाव नव गीत नित्य नव हो रहा, रचता नवल छंद आज ये बसंत है, रचता नवल छंद आज ये बसंत है। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय मिश्रा जी को उनकी रचनाएं सुनने के लिए। स्वागत है मिश्रा जी आपका। अब देखिए हवाई जहाज में काम करते करते जो है इन्होंने जो है कविता कैसे लिखे, इस पर भी पुस्तक इन्होंने लिख दी है, कविता कैसे लिखे। हालांकि वो अभी हमारे पास पहुंची नहीं है, पहुंच जाएगी तो इन्होंने कविता लिखना सिखाने के लिए भी आपने पुस्तक लिखी है। जी जी, वो तो मैंने वहां पर लिखा था, उसमें लम्हे जिंदगी को मैंने समर्पित किया है। जी जी। खैर वो तो दूसरी बात ही। सबसे पहले तो मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, और आज वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हमारे सबके प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस को सादर नमन करता हूँ, जिनका जो एक नहीं अनेक अनेक शहीदों के बराबर थे, उनको कहा जाए कि स्तंभ थे या राष्ट्र के पहले वो नेता थे, पहले नेता थे और अंतिम नेता थे। उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं आज आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ। मैं लाया था दूसरी कविता, एक 84 साल के बूढ़े के प्रेम की, लेकिन नहीं, वो भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। अच्छा, हमें कोई जल्दी नहीं है जाने की मिश्रा जी। जी 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 बिल्कुल। तो मैं आज पूर्णिमा जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, और मैंने उसी पर कुछ कविताएं लिखी हैं। एक कविता लिखी है, थोड़ी सी लंबी कविता है। ये वसंत के समय में सरस्वती जी का क्या काम, तो वो मैंने इसमें रखा हुआ है। इसमें बातचीत थोड़ी सी ब्रह्मा जी के और महेश के बीच में है, शिव जी के बीच में है, तो उसको मैंने थोड़ा सा रूप दिया है। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। था प्रथम काल इस सृष्टि का, था प्रथम काल इस सृष्टि का, नीरव प्रशांत गंभीर सदय, नीरव प्रशांत गंभीर सदय, सागर अथाह पर्वत विशाल, पर नीरव नारी नर कम हृदय, पर नीरव नर नारी का हृदय, न तो आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण, न तो आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण, नीरव निशीथ नीरव दिनेश, नीरव निशीथ नीरव दिनेश, नीरव पल्लव पशु पक्षी सभी, अनुराग राग नहीं कोई क्लेश, निज रचना देख दुखी ब्रह्मा, निज रचना देख दुखी ब्रह्मा, सोचने लगे नीरस है सृष्टि, निज रचना देख दुखी ब्रह्मा, सोचने लगे नीरस है सृष्टि, कोई ताप नहीं उत्ताप नहीं, जड़ चेतन की रसहीन दृष्टि, जड़ चेतन की रसहीन दृष्टि, आकाश शरत का हो या हो, सावन के बूंद की गतिधारा, फागुन की हवा गजगामिनी हो या सतरंगी हो धनुष प्यारा, पर सृष्टि दिख रही प्रेम शून्य, पर सृष्टि दिख रही प्रेम शून्य, रस नहीं है मानव के मन में, कोकिला कंठ की मधुर कूक बहती है निरर्थक वन वन में, स्पंदन हृदय का नीरव है, स्पंदन हृदय का नीरव है, संयोग नहीं है वियोग नहीं, खिलते हैं पुष्प भर भर सुगंध, पर मन में मचलता भोग नहीं, पर मन में मचलता भोग नहीं, रूखे सूखे मानव मन में, वैराग्य भाव यदि रहे प्रबल,
रूखे सूखे मानव मन में वैराग्य भाव यदि रहे प्रबल, फिर सृष्टि सृजन का लाभ है क्या? यदि अंतर ज्वाला हो न सजल, यदि अंतर ज्वाला हो न सजल, ऋतुओं में संचरित प्रणय भाव, ऋतुओं में संचरित प्रणय भाव, पर मानव मूक है भावहीन। नीरव नीरस बैरागी मन, कर्मठ है मगर है छंदहीन, कर्मठ है मगर है छंदहीन। नहीं प्रेम प्यास नहीं विरह अग्नि, नहीं प्रेम प्यास नहीं विरह अग्नि, आकर्षणहीन हृदय गति है। स्पंदन इसका दिशाहारा, संवेदनाहीन इसकी मति है। ब्रह्मा ने कहा तब शिव से प्रभु, ब्रह्मा ने कहा तब शिव से प्रभु, माया रचो ऐसी कुछ महेश, सूरज में भरो मादक उष्मा। ब्रह्मा ने कहा तब शिव से प्रभु, माया रचो ऐसी कुछ महेश, सूरज में भरो मादक उष्मा। पूर्णिमा प्रेम में हो दिनेश, कुछ छंद भरो हृदयांचल में, कुछ छंद भरो हृदयांचल में। करो प्रेममयी नीरवी सृष्टि, उद्वेलित होए मानव मन, अनुराग प्रेम की होए वृष्टि। आवेग उठे प्रतिवेग उठे, आवेग उठे प्रतिवेग उठे, सौंदर्य गीत गाए ये पवन। उद्दीप्त करे मानव मन को, कामाग्नि बढ़ाए वन उपवन, कामाग्नि बढ़ाए वन उपवन। वासना प्रेम अनुराग बढ़े, हो प्रेम प्रसारित दिशा दिशा। वासना प्रेम अनुराग बढ़े, हो प्रेम प्रसारित दिशा दिशा। सूरज विरही बन जला करे, बन करके अमावस रोए निशा। उत्तालित हृदय तरंगे हो, उत्तालित हृदय तरंगे हो प्रेम प्रसारित और ज्ञापित। उत्तालित हृदय सरंगे हो प्रेम प्रसारित और ज्ञापित। मर्यादा में हो संवेदन, संज्ञान प्रेम में हो नियमित, संज्ञान प्रेम में हो नियमित। शिव बोले, अब जैसे उन्होंने कहा कि मर्यादा में हो संवेदन, संज्ञान प्रेम में हो नियमित, तब शिव जी ने कहा, शिव बोले, कामदेव रतिका मैं सृजन करूंगा पर सुन लो। शिव बोले, कामदेव रतिका मैं सृजन करूंगा पर सुन लो। यदि काम राक्षसी प्रकृति हुई तो उसके भी दुर्गुण गुण लो, तो उसके भी दुर्गुण गुण लो। फैलेंगे अनैतिक कर्म अधिक, व्यभिचार बढ़ेगा द्वार द्वार। संबंध की सीमा कम होगी, बस देह से लिपटा होगा प्यार। इसलिए ज्ञान की देवी को अवतरित करो तुम हे भगवान, इसलिए ज्ञान की देवी को अवतरित करो तुम हे भगवान। मानव पशु जैसा ना होए, सीमा में बांधो उसका मन। संज्ञान ज्ञान को रखो प्रथम, संज्ञान ज्ञान को रखो प्रथम, फिर मदन गति को करो एक। होएगा प्रेम नहीं उच्छृंखल, होएगा प्रेम नहीं उच्छृंखल। यदि बुद्धि प्रेम की रहे नेक, यदि बुद्धि प्रेम की रहे नेक। हो प्रीति दैव गुण भरी हुई, हो प्रीति दैव गुण भरी हुई। आकाश धरा सी प्रेम भक्ति, हो दिवा निशा सा प्रणय बंद। गति ताल छंद सी हो आसक्ति। बोले शंकर फिर काम भाव को दैव रूप देना होगा। बोले शंकर फिर काम भाव को दैव रूप देना होगा। रति में ही रत हो काम भाव, आसक्ति प्रबल करना होगा। धरती का रूप दुल्हन सखिले, धरती का रूप दुल्हन सखिले। माया से भरा हो अंग अंग, हो नरम धूप अधिखिली हुई। इठलाए और बिखराए रंग, पीला परिधान धरा का हो। पीला संध्या का अंगराग, उषा के अधर हो रक्त वर्ण। आकाश गाए नीलाभ राग, आकाश गाए नीलाभ राग। निशब्द हो चुंबन मायावी, निशब्द हो चुंबन मायावी। बहती हो हवा धीरे धीरे, मंदर गति हो ये लहरों की। नायिका नदी के हो तीरे, गेहूं की बालियां लहराएं, छू जाए उन्हें सरसों की महक। गेहूं की बालियां लहराएं, छू जाए उन्हें सरसों की महक। मधुमालती लिपटे वृक्षों से, अमराई में कोयल की चहक। मधुमालती लिपटे वृक्षों से, अमराई में कोयल की चहक। यह सृष्टि संस्कृति प्रेममयी, यह सृष्टि संस्कृति प्रेममयी। चाहे सावन हो या हो वसंत, हो कामदेव के प्रति श्रद्धा। तब सृष्टि करना कभी होए अंत, तब सृष्टि करना कभी होए अंत। किया ध्यान तभी ब्रह्मा ने और, किया ध्यान तभी ब्रह्मा ने और, बज उठे वहीं वीणा के स्वर। किया ध्यान तभी ब्रह्मा ने और, बज उठे वहीं वीणा के स्वर। कुंजित हो उठी सृष्टि सारी, स्पंदित हो गया प्रेम मधुर। था माघ मास का शुक्ल पक्ष,
था माघ मास का शुक्ल पक्ष पंचमी थी अवनत शीतकाल। था माघ मास का शुक्ल पक्ष पंचमी थी अवनत शीतकाल। अवतरित ज्ञान की देवी हुई, काया थी श्वेत और श्वेत भाल। हाथों में वीणा वाद्य यंत्र, भक्ति माला और वेद ज्ञान। आरंभ हो गया धर्म अर्थ और काम मोक्ष नूतन संज्ञान। श्वेता ने झंकृत किए राग, श्वेता ने झंकृत किए राग। बासंती हो गए वन उपवन, कोयल पुकारती सखियों को। भौरों का मचलने लगा है मन, नीले आकाश को छूने की, नीले आकाश को छूने की लग गई होड़ मन मन उमंग। तारिका वृंद का आंचल है या झूम रही नभ में पतंग। यह शीतकाल का शेष समय, यह शीतकाल का शेष समय। झांकते हैं पत्ते नए नए, मदमत्त मनचली हुई हवा। कभी इसे छुए कभी उसे छुए, हुए प्रणयबद्ध सब सीमाएं। हुई प्रणयबद्ध सब सीमाएं, सीमा के अंतिम द्वार बने। अब चंद्र प्रभा को छू लेने, अब चंद्र प्रभा को छू लेने सूरज के भी अधिकार बने। आई ऋतु बसंत की संध्या, आई ऋतु बसंत की संध्या। लज्जित होकर मुस्काते हुए, मृदु मलय गंध की हर कणिका बन अंग राग नहलाते हुए। मृदु मलय गंध की हर कणिका बन अंग राग नहलाते हुए। सज्जित केशों के बीच पुष्प, सज्जित केशों के बीच पुष्प को भ्रमर देख आनंदित है। गुनगुन गुनगुन पुरवैया की धारा आकर के सुवासित है। बज उठे गीत मानव स्वर में, बज उठे गीत मानव स्वर में। बासंती हवा छू जाएगी, तुम रहो कहीं भी हे प्रियतम, स्पर्श तुम्हारा लाएगी। तुम रहो कहीं भी हे प्रियतम, स्पर्श तुम्हारा लाएगी। सज्जित केशों के बीच पुष्प को भ्रमर देख आनंदित है। अब कामदेव कर देंगे समर्पण पुष्प तीर। अब कामदेव रति के आगे कर देंगे समर्पण पुष्प तीर। खिल उठेगा वन उपवन मादक, पृथ्वी फैला देगी प्रणय चीर। रवि की उमंग उत्तालित हो, रवि की उमंग उत्तालित हो। सागर के किनारे छू लेगी, नीलिमा प्रसारित हो करके आंचल धरती का भिगो देगी। ऋतु में मादकता छाएगी, बासंती हवा छू जाएगी। कोकिला कंठ स्वर गूंजेंगे, वीणा झंकृत हो जाएगी। पंचमी है बासंती अपूर्व, दिनकर झांके कहाँ गई निशा। पंचमी है बासंती अपूर्व, दिनकर झांके कहाँ गई निशा। शारदे का स्नेह मनोरम है, आभा है ज्ञान की दिशा दिशा। आभा है ज्ञान की दिशा दिशा, आभा है ज्ञान की दिशा दिशा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, खूबसूरती से किस अंदाज में आपने पूरा बसंत का चित्रण, शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। आरंभ से, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर किस तरह का वहां पर नीरवता थी, और उसके बाद किस तरह से माँ वाणी की उत्पत्ति हुई, और आगे किस तरह से सब चला, जिसका इतनी खूबसूरती से ये जो शब्द चित्र है वास्तव में, इसीलिए तो हम आपको बाद में सुनना चाहते थे। जी, शब्द नहीं है इन सबको कहने के लिए कि आपने वाकई क्या सुनाया है आज। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आज बैठा हूँ आपके बीच। नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आपका हमें जो है, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और अभी जो आपने इन पंक्तियों में एक बात कही कि प्रियतम फिर आएंगे मलयालम, तो उसी को लेकर के एक बात मन में आई, वो हमने अभी अभी अपनी कविता खोली है। जी जी, क्या वसंत को हम प्रणय का पर्व मानते हैं, लेकिन वसंत विरह का पर्व भी है। जिसका प्रियतम पास नहीं है, उसकी मन स्थिति क्या होती है उस वसंत की मादकता को देख करके। तो ऐसी कुछ पंक्तियां हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि दुल्हन जैसी अकुलाती सी और लजाती मधुरी तो आई, नेह लता सजनी के मन की मुदित मगन होकर लहराई। वो तो मुदित हो रही है कि भाई अब ठीक है, प्रियतम आने वाले हैं। तो नेह लता सजनी के मन की मुदित मगन होकर लहराई, प्रियतम अब है आने वाले, कोयल ये संदेशा लाई। पिया मिलन की सजनी के मन में एक मीठी आस जगाई। वाह। मन के सूने आंगन में कुछ स्मृतियों के दीप जल उठे। मन के सूने आंगन में कुछ स्मृतियों के दीप जल उठे। पपीहे की पीऊ पीऊ, कोयल की कुहू कुहू से अश्रु झर उठे। थोड़ी घुटनों पर रखकर है सोच रही सजनी मन ही मन, आए न साजन क्या उनके मन, पिया मिलन की आस न आई।
कितनी ही ऋतु बीत चुकी हैं, सावन बीता मधुर बहारें। कितनी ही ऋतु बीत चुकी हैं, सावन बीता मधुर बहारें। होली के रंग बरसे, दिवाली के कितने दीप जलाए। ठिठुरन से उस शीत लहर की हम खुद में ही रहे समाये, किंतु नहीं तुम निकट, कोई भी ऋतु पागल मन को ना भाई। अब बसंत की रुत है साजन, सखियां भी हैं ताने दे। अब बसंत की रुत है साजन, सखियां भी हैं ताने देती। रतियां तुम बिन सौतन लगती, तारे गिन गिन कर हैं करती। मेघ हमारी पाती लेकर पहुंचा तो होगा ही तुम तक। मेघ हमारी पाती लेकर पहुंचा तो होगा ही तुम तक। पिया विदेश गए तुम, तब से अधरों पर मुस्कान न आई। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, मैं सारे जग की सुनती हूँ, सखियों की बातें सुनती हूँ। मैं सारे जग की सुनती हूँ, सखियों की बातें सुनती हूँ। मेरे मन की कोई सुने ना, दिन में भी सपने बुनती। क्या हुआ? मंद हवा का झोंका अपने संग संदेश तुम्हारा लाया। अब इसी बीच में मंद मंद हवा जो प्रवाहित हो रही है, तो थोड़ा सा उसको एक मन में उत्साह उसको जगा है। तो मंद हवा का झोंका अपने संग संदेश तुम्हारा लाया। मेरे संग में तरु से लिपटी लतिका भी देखो शर्माई। मेरे संग में तरु से लिपटी लतिका भी देखो शर्माई। तो ये थी वो पंक्तियां जो अचानक से हमें बहुत सुंदर कि हमें सुनानी है। और अब हमारी जो बानू बंसल जी हैं, हम कहेंगे कि वो आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी दें और अपनी रचना भी सुनाएं। बसंती तो हुई बैठी ही है। बसंती होना और आप जैसे बसंतों के साथ बैठना बहुत बहुत अलग चीज है। आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा लिख लेती हूँ, इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। फिर आया बसंत, चहकी कोयल मीठे गान, गया कोहरा गई फिर धुंध। ठंडी हवा भी गई, संग ले जाड़ा भी गई। सुहाना मौसम, हल्की हवा, हल्की धूप, खोली पत्तों ने अपनी कोपल, मानो सोते से हो जागे। एक सुहाना मौसम, खिलखिल हंसकर झांक झांक कर कोपल कोपल आई। पीछे पीछे फूलों ने भी अपनी झलक दिखाई है। एक रूप प्रकृति का ये वृक्षों ने भी ले अंगड़ाई है। छोड़ा आलस, झांक झांक कर देख रहे चहु और अपनी सर्दी की चादर फेंक ली है, फिर अंगड़ाई है। गुनगुन सुन बोल रहे, फिर भंवरों ने तान सुनाई है। आम पर बौर आने लगे, नीम ने निबोली बुलाई है। तब देख देख हर शायरे, सखीरी मन भावन बसंत है आया। वाकई बहुत सुंदर। हालांकि ठंड अभी यहाँ से गई नहीं है, बारिश आ रही है। बारिश नहीं आ रही है बाहर। एक छोटी सी और ऐसी। बिल्कुल स्वागत है। क्या कह रहे हैं मुकेश जी? पहली बार इनकी पूरी कविता सुनी है मैंने। पहली बार? नहीं, वहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी सुनी थी। सुनाती तो पूरी हो, आपने नहीं सुनी, वो बात दूसरी है। पूरी नहीं थी। अच्छा, बीच बीच में कहती अब हो गया, अब मतलब इतना ही था अभी। लेकिन इस बार इन्होंने पूरी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सुनाया है। दैट इज ये बहुत अच्छी चीज। अब आप लोगों का इतना असर तो मेरे पे आना चाहिए ना। मैं दिन भर में आप लोगों की कितनी सारी कविताएं इस पर। मेरे पास आजकल कोई काम नहीं है, मैं मोबाइल ही लेके बैठी रहती हूँ, तो वो सब पढ़ती ही रहती हूँ और कुछ नहीं है। पूर्णिमा जी का, हम लोगों का कोई असर नहीं है इसमें। नहीं, सबका असर है जी। जी, हमारा असर किसी पर तो हुआ। जी स्वागत है। हम पर भी है, उन पर भी है।
आया वसंत मन भावन बसंत, शरद ऋतु को अपनाया, आया वसंत मन भाया वसंत, शरद ऋतु अपनाया था, भर भर तिल गुड़ हलवा खाया, बहुत सारे कपड़े थे लादे, धूप दिन बिताया था। दिल करे कुछ ना करे, दिल कहे कुछ ना करे, बैठे बैठे कोई भी हमें सब कुछ यहीं दे जाए। सही कहा है, बिल्कुल। खाना ओरिजिनल ओरिजिनल विचार है ये। बैठे बैठे कोई भी हमें सब वहीं सब दे जाए, खाना पीना वहीं पकड़ाए, बिस्तर से निकलना मानो भारी सजा भुगतना। हे भगवान, ऊपर से बारिश का आना, मानो सर्दी का और बढ़ जाना, मानो सर्दी का और बढ़ जाना। कैसे निकलूं सोच सोच कर मन रह जाता बैठे बैठे, फिर भी अगर पड़े निकलना, याद आ जाती नानी नाना। हे भगवान, बस बहुत हुआ, अब तो रखा ना जाए रे। हे भगवान, तुम रुक जाओ, यही हमारा कहना है। ये रही बात सबसे बढ़िया। सारी रचनाओं में ये सबसे मस्त रही। बिल्कुल सब नानी नाना याद आ गए। नानी नाना याद आ गए। जी, मुझे इनकी कविता से घटना याद आई। एक साधक थे, तो उन्होंने कहा बहुत तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने एक मशीन दिया उनको कि आप ये दबाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा कि ये बटन दबाने के लिए कोई नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल, बटन दबाने के लिए मशीन यही भाव इस रचना के थे। यही भाव इस रचना के थे। तो आपको अच्छी लगी, धन्यवाद। मिश्रा जी, कैसा रहा आज का? मिश्रा जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैंने सबको सुना और बड़े ध्यान से, बसंत का पूरा बिल्कुल परिवेश रहा यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर सबकी रचनाएं रही। और मैं क्या कहूंगा कि बस यही है कि मैं गा नहीं पाता, गा करके अपनी रचना या कुछ नहीं कर पाता, वो भगवान ने, ईश्वर ने नहीं दिया, वो तार वीणावादी ने झंकृत नहीं किया। जिस भाव प्रवणता से आप उस लय में बोलते हैं, उसके लिए किसी गाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो आप लोगों का सानिध्य है कि मैं कुछ लिखने लगी, वरना इससे पहले मैं कुछ नहीं लिखती थी। झंकृत किया उतना भी नहीं, लिखना देखिए, लिखना जो है वो स्वयं में एक काव्य है। लिखने की चेष्टा करना ही काव्य है, क्योंकि मन में उद्गार आते हैं। कौन कितना लिख पाता है वो अब बात दूसरी है, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं उद्वेग जो आता है, भाव आते हैं, वो आपको प्रणोदित करते हैं। ये जो प्रणोद है वो स्वयं में एक काव्य है। और मनुष्य, देखिए, बचपन से ही हर एक व्यक्ति जो है काव्यमय होता है। बच्चा भी रोता है तो कविता में ही रोता है, तभी माँ उसको लिखती है। वो भी देखिए, हर कोई कविता लिखना जानता है, हर कोई कविता लिख सकता है। अपने मन के भावों को जब आप एक लयात्मकता के साथ, गति के साथ आप उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो कविता अपने आप ही बन जाती है। उस डिबेट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि गद्य काव्य है या पद्य काव्य। वो डिबेट फालतू की, वो वाद विवाद है। वक्त भी नहीं रहा। बड़े बड़े छायावादी, प्रगतिवादी कवि, वो गद्य पद्य भी उन्होंने लिखा है, सब तरह की रचनाएं लिखी हैं। तो लेकिन बस ये है कि हमें, जब हम लिखें, ये हमारा आज की पीढ़ी के सभी रचनाकारों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो जो भी लिखें, अपना, जिसे कहते हैं ना, ओरिजिनल लिखें। भले ही उनको लगे कि ये एक ऊपर की उसका नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी बात लिखी है, किसी दूसरे का उठा करके कॉपी पेस्ट नहीं किया है। आजकल चल क्या रहा है कि एक लाइन मिश्रा जी की ली, एक पूर्णिमा की, एक मुकेश जी की, एक बानू जी की, सबकी एक एक लाइन उठाई और उठा करके उसको अपने नाम से
चस्पा कर दिया। आजकल ये बहुत चल रहा है, तो हमारा उससे क्या है कि कभी ना कभी आपकी चोरी जरूर पकड़ी जाएगी। वही लोग पकड़ेंगे जिनकी रचनाओं की पंक्तियां आप अपने नाम से दे रहे हैं, वही एक दिन आपको पकड़ लेंगे। इसलिए जैसा भी लिखें, अच्छे बुरे के फेर में मत पड़िए। जो भी आप लिखेंगे अच्छा ही लिखेंगे, क्योंकि आपके मन के उद्गार होंगे। तो अपने हृदय के उद्गार आप प्रकट कीजिए, अब निश्चित रूप से अच्छा ही लिखा जाएगा। सामयिक होने चाहिए, आज के समय से सापेक्ष होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लोग कनेक्ट होते हैं उससे। सामयिक हो या जो भी आपके मन में भाव उठ रहे हैं, आप उनको अपने शब्दों में लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए। इस पचड़े में मत पड़िए कि अच्छा नहीं लिखा गया। अपने मन के उद्गार जब आप व्यक्त करेंगे तो वो अच्छे ही लिखे जाएंगे, बजाय इसके कि दूसरों को कॉपी करें। तो ये हमारी सबसे इतने प्रबुद्ध लेखकों के सामने पढ़ना और बोलना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए जी, ऐसा है कि देखिए हर एक व्यक्ति का अपना विचार होता है, और ये कविता एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी शैली अगर दिखाते हैं तो उसको कोई दूसरा अपनी शैली बता के बना करके नहीं कर सकते। या तो आप टोटल चुरा लेते हैं या फिर अपने भाव उसमें देते हैं। आप भाव लीजिए, दूसरों से विचार लीजिए। लेकिन जैसे बानू जी की कविता, अब आप इसको अगर गद्यात्मक बोलिए तो ये व्यावहारिक कविता है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस चेष्टा से किया है वो प्रणम्य है, सराहनीय है इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने वो कोशिश की, व्यवहार बताया कि हाँ, अब इसी को कोई अगर कोई जाना माना कवि लिख देता तो दुनिया भर की बातें हो जाती। वो तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल वही चीज है। अभी देखिए हाइकू वगैरह आते हैं, वो दुनिया भर के 4-4 लाइन 5-5 लाइन की, उनके हिसाब से आप देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जाड़े में तो ऐसा ही लगता है कोई हमको आकर दे जाए। इसको अगर आपने इसको एक साध करके बांध करके लिख दिया है, ये आपका काव्य है, कविता बन गई। कविता और किसी की सराहना होती है, आप सही कह रहे हैं। और हमको चाहिए हमेशा कि हमको अपनी कविता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये गर्व होना चाहिए। मुझे आप सबके सामने अपने आप को सुना पाती हूँ, मुझे अपने आप में इस बात का गर्व है। नहीं, सबको गर्व होना चाहिए कि हमने अपने मन के उद्गार, अपने मन के भाव हमने व्यक्त किए। सबको इस चीज पर गर्व होना चाहिए। तो इसी के साथ हम ये आज की जो संगोष्ठी है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का, आदरणीय मिश्रा जी, दोनों पूनम जी, बानू जी, पुनीता जी, मुकेश जी, रूबी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से सबको वसंत पंचमी की और पूरे होली तक है जी, तक के सब त्योहारों की बहुत अच्छे से आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर संचालन रहा पूर्णिमा जी, आपका बहुत सुंदर संचालन रहा। और मैं तो कायल हूँ आपके संचालन में। कुछ ही लोग महारत रखते हैं संचालन में, जो एक के साथ एक को जोड़ते जाते हैं। ये कड़ी बहुत ही जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया, हम सबको बुलाया। और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और सबको गणतंत्र दिवस की, आने वाले गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं।